Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, नाइव बायस थ्योरम हमने पिछले पार्ट में डिस्कस की थी। उसका न्यूमेरिकल एग्जांपल हम इस पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस पार्ट के अंदर हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को डिस्कस किया था, बायस थ्योरम को डिस्कस किया था, बायस रूल क्या होता है उसको हमने डिस्कस किया था। चलिए उससे आगे हम देखते हैं। देखो आगे अगर हम बात करें तो हम नाइव बायस क्लासिफायर की बात करते हैं, क्योंकि नाइव बायस क्लासिफायर जो मेनली किस पे डिपेंड है, बायस रूल पे डिपेंड है। तो हमने बायस रूल जो है वो स्टडी किया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई देयर एग्जिस्ट एक्स इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट वाई मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। बट यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ चीज़ें और ऐड कर दी गई है, जैसे कि यहाँ पे इक्वल टू के कर दिया गया है, यहाँ पे y के इक्वल टू के कर दिया गया है, और यहाँ पे भी y के इक्वल टू के कर दिया गया है। सभी जगह y के इक्वल टू हमने क्या कर दिया, k कर दिया है। क्यों कर दिया, देखो व्हेन देयर आर मल्टीपल x वेरिएबल्स, जब हमारे पास x वेरिएबल्स एक से ज़्यादा हों, है ना, we simplify it by assuming that x's are independent, so the bias rule। तो जब हमारे पास x वेरिएबल जो है वो ज़्यादा संख्या में हो जाते हैं, यानी एक से ज़्यादा हो जाते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए अगर हम क्लासिफिकेशन अप्लाई करते हैं, देन उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको k से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला सेम रखा है, बस हमने y के आगे इक्वल टू k जो है वो ऐड कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ भी है वेयर k इज क्लास ऑफ y, यहाँ y की क्लासेज है कि हम एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे किस प्रकार से हम क्लासेज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बिकॉज नाइव बायस, देखो यहाँ पे कंप्लीटली इसको एक्सप्लेन किया है। y इक्वल टू के हमने क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल x वेरिएबल्स हैं, x1 x2 x3 x, है नहीं, x के 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, xn तक हो सकते हैं, है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे y की जो वैल्यू है वो मेनली के लिए, देखो यहाँ पे x1 के साथ प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट की, देन x2 के साथ, इसी प्रकार xn तक हम प्रोबेबिलिटी y के रेफरेंस में कैलकुलेट करते हुए चले जाएंगे, है ना। तो ये मेनली फॉर्मूले हैं नाइव बायस थ्योरम के, जिनको हमें अप्लाई करना है हमारे एग्जाम्पल के अंदर। तो एग्जाम्पल हमारा सबसे पहले देखो, से यू हैव 1000 फ्रूट्स विच कुड बी आइदर बनाना, 1000 फ्रूट्स हैं जिसमें से बनाना हो सकते हैं, ऑरेंज हो सकते हैं और अदर हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने टोटल 3 क्लासेज के अंदर इनको डिवाइड किया फ्रूट्स को। ठीक है, टोटल 3 क्लासेज के अंदर हमने इसको डिवाइड किया। दीज आर 3 क्लासेज, जो कि हमने ले रखा था ना y इक्वल टू के, तो ये y इक्वल टू 3 होगा। k की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 है ना। k की वैल्यू हम क्या देंगे, 3 देंगे, ध्यान रखना, k इज 3। दीज आर द 3 पॉसिबल क्लासेस ऑफ द y वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पे आप इस k का मीनिंग यहाँ पे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। वी हैव डेटा फॉर द फॉलोइंग x वेरिएबल, x वेरिएबल के लिए भी मेरे पास मल्टीपल डेटा है यहाँ पे। ठीक है, ऑल ऑफ विच आर बाइनरी, हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे इस डेटा को। देखो तो यहाँ पे ये x को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लॉन्ग, स्वीट और येलो। अब बनाना के लिए भी ये तीनों प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, ऑरेंज के लिए भी इन तीनों प्रॉपर्टीज को हम अप्लाई करके देखेंगे, और अदर फ्रूट्स के लिए भी अप्लाई करके देखेंगे। यानी ये हर एक क्लासेज के अंदर इन x वेरिएबल को हम अप्लाई करके देखेंगे। तो दीज आर x वेरिएबल्स और दीज आर y वेरिएबल्स, है ना।
तो यहाँ पे x और y वेरिएबल्स हमने देख लिए एग्जांपल के अंदर। द फर्स्ट फ्यू रो ऑफ द ट्रेनिंग डेटा सेट लुक्स लाइक, ये ट्रेनिंग डेटा सेट है, ये हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम को ट्रेंड कर रहे हैं। अभी हम सिस्टम से प्रेडिक्ट नहीं करवा रहे हैं, है ना, केवल ये क्या है, ये ट्रेनिंग डेटा है। जैसे ऑरेंज के लिए हमने ट्रेनिंग क्या दी कि भाई ऑरेंज जो है वो लॉन्ग नहीं होता है, हमने 0 दे दिया। स्वीट हो सकता है, येलो नहीं होता है। बनाना के लिए हमने क्या प्रॉपर्टी दी, बनाना लॉन्ग हो सकता है, मे बी स्वीट नहीं हो सकता है, जैसे कच्चे बनाना होते हैं तो वो स्वीट नहीं होते हैं। येलो हो सकता है। सेकंड भी हमने बनाना के लिए लिया, बनाना लॉन्ग हो सकता है, और इस बार हमने क्या दिया, स्वीट भी हो सकता है और येलो। इट मीन्स बनाना तभी होगा जब वो लॉन्ग होगा, स्वीट होगा, नहीं लॉन्ग होगा और येलो होगा। स्वीट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ध्यान रखना। हमने दोनों केसेस यहाँ पे लिए बनाना के लिए। और अदर के लिए लॉन्ग हो सकता है, स्वीट हो सकता है और येलो नहीं हो सकता है। और आगे मैंने डॉट डॉट करके लिखा है कि इस टाइप के और भी केसेस अदर के लिए या ऑरेंज के लिए हो सकते हैं। ये जस्ट एक ट्रेनिंग डेटा है, बट हमें ट्रेनिंग डेटा से कोई लेना देना नहीं, हम तो प्रिडिक्शन पे काम करते हैं। तो यहाँ पे हम प्रिडिक्ट करके देखते हैं। देखो, फॉर द सेक ऑफ कंप्यूटिंग द प्रोबेबिलिटीज लेट्स एग्रीगेट द ट्रेनिंग डेटा टू फ्रॉम ए काउंट्स टेबल लाइक दिस। तो ये टेबल हमें दी गई है, ठीक है। तो इसमें हमने टाइप जो फ्रूट के लिए हैं, बनाना, ऑरेंज और अदर। और यहाँ पे सब के लिए लॉन्ग, नॉट लॉन्ग, स्वीट, नॉट स्वीट, येलो, नॉट येलो, ठीक है। एक्स वेरिएबल तो 3 है, लॉन्ग, स्वीट और येलो, बट उसके ऑपोजिट भी हमने यहाँ पे लिए हैं, ठीक है। तो इस डेटा पे हमें मेनली कैलकुलेशन करनी। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासीफायर इज टू प्रेडिक्ट इफ ए गिवन फ्रूट, यानी प्रिडिक्ट हमें क्या करना है, देखो इसमें, इफ ए गिवन फ्रूट इज बनाना, ऑरेंज और अदर, यानी तीनों में से कोई भी फ्रूट हम दे सकते हैं इसको टेस्टिंग के लिए। व्हेन ओनली द 3 फीचर्स लॉन्ग, स्वीट एंड येलो आर नोन, ठीक है। मेनली हमें हमारी हाइपोथेसिस क्या है, लेट्स से यू आर गिवन ए फ्रूट, आपको एक फ्रूट दिया गया है। अब यहाँ पे आपको फाइंड करना है लॉन्ग, स्वीट एंड येलो। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट फ्रूट इज इट, यानी एक फ्रूट है जो कि लॉन्ग है, स्वीट है और येलो है, क्या आप बता सकते हो कि ये कौन सा फ्रूट है? तो मशीन को ये डिसाइड करना है कि ये फ्रूट एक्चुअली है कौन सा, ठीक है। तो देखो उसके लिए क्या क्या कैलकुलेशंस हम यहाँ पे करने वाले हैं। स्टेप फर्स्ट, मशीन सबसे पहले क्या करेगी, कंप्यूट द प्रियर प्रोबेबिलिटीज फॉर ईच ऑफ द क्लास ऑफ फ्रूट्स, है ना। प्रियर प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, देखो, दैट सेज द प्रोपोर्शन ऑफ ईच फ्रूट क्लास आउट ऑफ ऑल द फ्रूट्स दैट द पॉपुलेशन, प्रत्येक फ्रूट के लिए हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। यू कैन प्रोवाइड द प्रियर फ्रॉम प्रियर इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन, अदरवाइज इट कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम द ट्रेनिंग डेटा। या तो आप टेबल से इंफॉर्मेशन दो या फिर ये ट्रेनिंग डेटा के बेस पे कैलकुलेट करेगा। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, देखो 1000 टोटल 1000 रिकॉर्ड है हमारे पास। 1000 में से 500 हमारे पास बनाना है, 300 हमारे पास ऑरेंजेस है और 200 हमारे पास अदर फ्रूट्स हैं। तो ये हमारी प्रायर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन दे दी, इसके बेस पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाना की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो बनाना हमारे पास कितने, 500 है, तो 500 डिवाइड बाय 1000, क्योंकि टोटल फ्रूट्स हमारे पास कितने, 1000 है। तो बनाना की प्रोबेबिलिटी 1000 में से हर एक फ्रूट का बनाना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 50% हो गई, क्योंकि 1000 में से 500 तो बनाना ही है। तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 50% हो गई। तो 0.50 यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारी हो गई। ओके, नेक्स्ट वन, ऑरेंज जो है वो एक्चुअली 300 है,
तो प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.30 एंड अदर फ्रूट्स जो है वो 200 है, सो प्रोबेबिलिटी विल बी 0.20। यहाँ पे y की वैल्यू हमने 1/1 रख दी है। देखो y इक्वल टू 3 वैल्यूज थी ना, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, तीनों क्लासेस की प्रोबेबिलिटी हमने 1/1 कैलकुलेट कर ली। देखो यहाँ पे स्टेप 1 के अंदर लिखा भी है हमने क्लास ऑफ फ्रूट्स। तो क्लासेस हमारी क्या थी, 3 ही थी। हमने स्टार्टिंग में, एग्जाम्पल के स्टार्टिंग में इस चीज को हमने डिस्कस किया था। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, देखो कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एविडेंस दैट गोज इन द डिनोमिनेटर, है ना। तो जो डिनोमिनेटर के अंदर जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। दिस इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ p ऑफ x। तो यहाँ पे x वेरिएबल का नंबर आ गया हमारे पास फॉर ऑल x, है ना। ऑल x का मतलब x की वैल्यूज मल्टीपल, मैंने बताया था आपको x वेरिएबल्स जो वो मल्टीपल हो सकते हैं, तो सभी का समेशन हम कैलकुलेट करते हैं। दिस इज एन ऑप्शनल स्टेप बिकॉज द डिनोमिनेटर इज द सेम फॉर ऑल द क्लासेस एंड नो विल नोट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी। वैसे ये ऑप्शनल है, क्यों है, देखो जैसे मान लो आपको कैलकुलेट करना, मैंने कुछ आपको दिया 5/10, ठीक है, और मैंने एक वैल्यू दी 3/10। तो इसमें से कौन सी वैल्यू बड़ी है, इस चीज को फाइंड करने के लिए हमें वास्तव में इस वैल्यू की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, 10 है दोनों का। तो हम इन दोनों को कंपेयर करके भी डिसाइड कर सकते हैं कि एक्चुअली दोनों में से बड़ा कौन है, ठीक है। तो इसीलिए मेनली इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी हम कैलकुलेट करेंगे। देखो तो यहाँ पे हम x1 के लिए, देखो एग्जाम्पल के स्टार्टिंग में मैंने 3 चीजें आपको बताई थी x की, लॉन्ग, स्वीट, ठीक है, और एक क्या था, ओके एक बार इसको रिमाइंड कर लेते हैं हम। देखो क्या था, लॉन्ग, स्वीट और येलो, ये तीनों प्रॉपर्टीज हमारे पास थी। तो लॉन्ग, स्वीट और येलो की प्रॉपर्टीज अगर हम देखेंगे तो देखो यहाँ पे फर्स्ट जो है वो हम लॉन्ग के लिए कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो लॉन्ग की जो डेटा है वो एक्चुअली हमारे पास 500 है और टोटल हमारे पास 1000 फ्रूट्स हैं। तो लॉन्ग की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.50 आ गई। इसी प्रकार स्वीट जो है उसका डेटा हमारे पास टेबल के अंदर 650 है, तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.65 आ गई। और येलो की जो डेटा है वो हमारे पास 800 है, सो येलो की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.80 आ गई, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज। और ये डेटा कहाँ से आया, ये डेटा आपके जो गिवन टेबल है उससे आया है, ठीक है। कौन सी टेबल से डेटा आया, इस वाली टेबल से डेटा आया, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे लॉन्ग जो है वो 500 है, स्वीट 650 है और येलो जो है वो 800 है, और यही डेटा हमने यहाँ पे यूज किया, ठीक है। 500, 650 एंड 800। थर्ड स्टेप के अंदर देखो कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ एविडेंस दैट गोज इन द न्यूमरेटर, ठीक है। तो अब हम न्यूमरेटर के अंदर जो लाइक्लीहुड वैल्यू आती है उसकी प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे, यानी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज ऑफ 3 फीचर्स। यहाँ पे हमारे पास 3 क्लासेज है, इसलिए तीनों की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम ऐड करने वाले हैं। इफ़ यू रेफर बैक टू द फॉर्मूला, इट इज़, ये हमारी फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी का, ठीक है, लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी का। और x1 इज लॉन्ग, ठीक है, और k इज बनाना, ठीक है। देखो k की रेफरेंस में हम लॉन्ग, स्वीट और येलो तीनों को कैलकुलेट करेंगे, यानी बनाना के रेफरेंस में। फिर ऐसे हम ऑरेंज के रेफरेंस में लॉन्ग, स्वीट और येलो को कैलकुलेट करेंगे। फिर ऐसे ही हम अदर के रेफरेंस में लॉन्ग, स्वीट और येलो को हम कैलकुलेट करेंगे। यानी हर एक
y के वैल्यू पे हर एक x की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाएगा, बट यहाँ पे मैं एक ही कैलकुलेट करूँगा, बाकी आप लोग इसको देख के कैलकुलेट कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है. दैट मीन्स द प्रोबेबिलिटी द फ्रूट इज लॉन्ग गिवन दैट इज banana. It is above table. In the above table, you have 500 bananas. Out of that 400 long. टोटल हमारे पास 500 बनाना है, जिसमें से 400 बनाना लॉन्ग कैटेगरी में दिए गए, 350 जो है वो आपके स्वीट के अंदर दिए गए, और 450 जो है वो येलो कैटेगरी के अंदर दिए गए. ठीक है, तो हम सबसे पहले केवल बनाना के लिए इन तीनों फैक्टर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं, लॉन्ग, स्वीट और येलो को. तो यहाँ पे देखो लाइक्लीहुड के लिए देखो x इक्वल टू हमने क्या रखा है, लॉन्ग, और y इक्वल टू क्या रखा है, बनाना. तो लॉन्ग हमारे पास 400 है, टोटल बनाना हमारे पास 500 है. तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी निकल कर आ गई. स्वीट बनाना, तो स्वीट बनाना के रेफरेंस में 350 है, और 500 यहाँ पे टोटल आपके हो ही गए. और इसी प्रकार येलो जो है वो आपके 450 है, और टोटल आपके 500 है. सो ये प्रोबेबिलिटीज आपके सामने निकल कर आती है. किसके लिए? ओनली बनाना के लिए. इसी प्रकार आप यहाँ पे जहाँ पे बनाना आपने रखा है, यहाँ पे तीनों जगह पे आप ऑरेंज रखेंगे, और यहाँ पे तीनों जगह पे आप अदर रखेंगे. तो टोटल आपके पास 2 और क्लासेस के डेटा जो है वो निकल कर आएंगे. ठीक है, इसी टाइप से सभी के 3-3 प्रोबेबिलिटीज आपके निकल के आएंगे. इन तीनों प्रोबेबिलिटीज को आपको क्या करना है, सम करना है. तो यहाँ पे देखो मैंने तीनों प्रोबेबिलिटीज को ऐड किया, और ऐड करने के बाद मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या आई, 0.504. ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास निकल के आई है. किसके रेफरेंस में? बनाना के रेफरेंस में. ये क्लास बनाना की है टोटल प्रोबेबिलिटी. एक फ्रूट के बनाना होने के चांसेस जो है वो यहाँ पे इतने हैं, 0.504, यानी 50% से ज़्यादा. ओके, स्टेप 4 के अंदर देखो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट ऑल द 3 इक्वेशंस इनटू द नाइव बायस फॉर्मूला टू गेट द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ए बनाना. यानी जो फर्स्ट स्टेप में निकाला था, सेकंड स्टेप में निकाला था, थर्ड स्टेप में निकाला था, उन तीनों वैल्यूज़ को अब हम फॉर्मूले के अंदर पुट करने वाले हैं. हमारा मेनली स्टार्टिंग के अंदर क्वेश्चन क्या था, हमें कैलकुलेट करना है कि क्या ये दिया गया फ्रूट बनाना है, और हमारे पास रेफरेंसेस क्या क्या है, लॉन्ग, स्वीट एंड येलो. ठीक है, तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं क्या ये बनाना है. तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला है, लॉन्ग बनाना, स्वीट बनाना, येलो बनाना, जैसा कि हमने जस्ट पिछले के अंदर कैलकुलेट किए है ना. ये वाले तीनों x1, x2, x3, इन्हीं तीनों की बात हो रही है ना. जो वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.8, 0.7 और 0.9. तो यहाँ पे देखो हमने वैल्यू रखी है 0.8, 0.7 और 0.9. ये तीनों वैल्यूज हमने कैलकुलेट की थी. हमें मल्टीप्लाई करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बनाना से. प्रोबेबिलिटी ऑफ बनाना यहाँ पे कितना हमने पुट किया, 0.5, जो कि हमने कैलकुलेट किया था स्टेप फर्स्ट के अंदर. स्टेप फर्स्ट के अंदर फर्स्ट कैलकुलेशन यही थी. क्यों थी 0.5 क्यों आया था, क्योंकि टोटल बनाना जो है वो हमारे पास 500 है टेबल के अंदर, और टोटल फ्रूट जो है वो हमारे पास कितने, 1000 है. तो प्रोबेबिलिटी निकल कर हमारे पास क्या आएगी, 0.5 आएगी, जो कि हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर कैलकुलेट किया था. ठीक है, डिनोमिनेटर को हम नहीं रखेंगे क्योंकि हम कैलकुलेशन को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहते. अगर रखना चाहो तो आप रख सकते हो, बिकॉज ऑफ आपने सेकंड स्टेप के अंदर डिनोमिनेटर को कैलकुलेट किया है. तो आप चाहो तो रख सकते हो, अदरवाइज हम इसको केवल एविडेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एविडेंस लिखकर छोड़ देंगे. तो टोटल हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो ये वाली आई है.
इसी प्रकार ये जो हमने बनाना के रेफरेंस में किया है, ये हमें ऑरेंज के रेफरेंस में भी करना है, ये हमें अदर फ्रूट के रेफरेंस में भी करना है। और जैसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस टाइप का रिजल्ट आएगा। ऑरेंज की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास 0 निकल कर आने वाली है, और जो अदर फ्रूट्स की प्रोबेबिलिटी है वो 0.01875 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एविडेंस निकल कर आने वाली। ठीक है, तो इस प्रोबेबिलिटी के बेस पे अगर हम तीनों को कंपेयर करें तो तीनों में हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी किसकी है? ऑब्वियसली बनाना की, क्योंकि बनाना की कितनी आ रही है? 0.252 है ना। डिवाइड वाली चीज को छोड़ दो आप, क्योंकि डिवाइड तो यहाँ पे भी है, ये तो 0 है तो ये तो गेम से ही बाहर हो गया, कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करना है, तो इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली बनाना की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। इसका मतलब नाइव बायस हमें क्या बताएगा? ये ट्रेनिंग मॉडल, ये मॉडल हमें आंसर देगा बनाना। ये जो फ्रूट आपने पूछा था ये एक्चुअली बनाना है, सिंस इट हैज़ हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी अमॉन्गस्ट द 3 क्लासेस। तीनों क्लासेस में से सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी किसकी है? बनाना की। सो आंसर विल बी बनाना। थैंक यू।